आज हम बात करेंगे सीयूईटी एग्ज़ाम 2024 के, यानी जो एग्ज़ाम आपका अगर आप रेगुलर कॉलेज लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंडर जो रेगुलर कोर्स करवाती है, उसके लिए सीयूईटी एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। स्पेशली ज़्यादातर स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक कंडीशन है, वो सीयूईटी एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग में आपको एक पब्लिक नोटिस है जो एनटीए रिलीज़ कराता है। अब आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अब अगर आप जैसे बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होता है, आपका फोकस सीयूईटी एग्ज़ाम में होना चाहिए। आप इस प्रकार से प्रिपरेशन करें ताकि आपका सीयूईटी एग्ज़ाम के साथ साथ आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी क्लियर हो, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ठीक आपका एक और एग्ज़ाम होगा सीयूईटी का एग्ज़ाम, ठीक है। तो उसके लिए इसका नोटिस है कि आपको फॉर्म कब भरना है, किस तरह भरना है, इसके रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन है, मैं क्लियर करके समझाता हूँ। तो सबसे पहले ये नोटिस देख लीजिए, आज ही 27 डेट का है, ठीक है। जिसके अंदर आपको क्या क्या समझना है, ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें सब्जेक्ट है ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये सीयूईटी की फुल फॉर्म है, ठीक है। 2023 यूजी के लिए अंडर ग्रेजुएट केस, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, ठीक है, इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड अदर पार्टिसिपेंट आंसर, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली की एक और यूनिवर्सिटी हो, डेसू, DESU, ठीक है। दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी जो है, दिल्ली गवर्नमेंट की है, जो उसके द्वारा फंडेड है, एक वो यूनिवर्सिटी है। स्किल्स के प्रोग्राम भी इसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ मेन डेट्स हैं, आप लोग इम्पोर्टेंट समझ लीजिए डेट्स क्या है, ठीक है। नंबर 1 डेट्स इसमें है आपकी ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है आपको फिल करने हैं। तो इनकी डेट दी है 27 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक, ठीक है। यानी 27 फरवरी, सॉरी, ठीक है, 27 फरवरी से 26 मार्च, यानी लगभग एक महीना आप समझे कि आपके पास एक महीना है, ठीक है। अब आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए कैसे कैसे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा लास्ट पेपर मार्च में ही ख़त्म हो रहा है, तो मैं इसकी मतलब फॉर्म फिल में टाइम लगाऊं या फिर प्रिपरेशन करूं, डज नॉट मैटर, ठीक है। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो ये पेपर है सीयूईटी एग्ज़ाम का, ये आप जो उसका फॉर्म है वो खुद भर सकते हैं, सेल्फ। आपको किसी कैफ़े वैफ़े की जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी होता है फॉर्म भरना, बस ध्यान से भरना होता है। 27 को रिलीज़ हुआ है, तो आप लोग एकदम रिलैक्स होके ही इस फॉर्म को भरना। अभी स्टार्ट हुआ है फॉर्म फिल करना, ठीक है। धीरे धीरे आप भी भरना, ठीक है। एकदम से स्टार्टिंग में मत भरना, एकदम लास्ट में भी मत भरना, ठीक है। अगर बहुत से बच्चे इसमें लास्ट ईयर ऐसा हुआ था भर ही नहीं पाए थे बहुत से, तो एनटीए को मजबूरन डेट अपनी आगे बढ़ानी पड़ी इस फॉर्म को फिल करने की। बहुत लाखों बच्चों ने भर नहीं पाए थे, इसलिए बढ़ाना पड़ा। अगर इस बार भी ऐसा होता है तो उसकी डेट बढ़ जाएगी, तो डेट की कोई मेंशन मत कीजिए, लेकिन ध्यान रखें कि हाँ डेट ये है, अभी के लिए हमारे पास डेट ये है, ठीक है। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट इसमें जो है, अगर आप देखिए फॉर्म तो फिल कर देते हैं, लेकिन जो पेमेंट वाला भी एक सिस्टम होता है, पेमेंट, एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो पेमेंट की लास्ट डेट भी आप लोग दे सकते हैं। तो पेमेंट की लास्ट डेट है 20 मार्च, 20 मार्च मतलब है 26 मार्च, ओके। वो भी आप रात को 11:50 तक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई करेक्शन करवाना है, यानी कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, हो सकता है आपसे गलती से कुछ और लिख गया हो या कुछ और कैटेगरी अलग चेंज हो गई हो, आप ST OBC के हो लेकिन जनरल क्लिक कर दिया हो, तो उसके लिए भी टाइम दिया है कि 28 से 29 मार्च 2 दिन है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है, अगर लगता है कि गलत है तो उसे सही कर सकते हैं। फिर उसके बाद है अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी एग्जामिनेशन, यानी ये इसमें क्या होता है, आपको अनाउंसमेंट पता चलता है कि आपका जो एग्ज़ाम है कौन सी सिटी में होगा। यानी कि अगर आप यूपी में हैं तो आपका एग्ज़ाम कहाँ, नोएडा में पड़ रहा है या दिल्ली साइड पड़ रहा है, ठीक है। वो देखिए किलोमीटर काफ़ी दूर दूर नहीं होते, 50-60 किलोमीटर के आसपास होता है। मैं तो दिल्ली में था, तो मेरा तो आसपास ही दिल्ली के अंदर ही था, ठीक है। ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि 2 एड्रेस फिल करने को होते हैं इसमें, ठीक है। फर्स्ट एड्रेस जो होता है परमानेंट होता है, ठीक है। सेकेंड एड्रेस होता है नॉन परमानेंट, जो तो ज़्यादातर बेसिस में ये होते हैं, अगर जैसे किसी स्टूडेंट ने दोनों ही फॉर्म फिल किए, परमानेंट एड्रेस डाला
ठीक, इसमें भी और इसमें भी। तो उसका एड्रेस उसी सिटी में आएगा। अगर दिल्ली में रहता है तो दिल्ली में आएगा, यूपी में रहता है तो यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आ सकता है, ठीक है। और इसमें अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी एग्जामिनेशन मैंने बता दिया 30 अप्रैल को आएगा, ठीक है। फिर एडमिट कार्ड है ये 2nd वीक ऑफ मई। तो एडमिट कब आएगा? एडमिट कार्ड जो है आपका 2 मई को आएगा, यानी कि 15-16 मई को आएगा, ऐसा समझिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम जो होगा इन्होंने बता रखा है कि 15 मई से लेके 31 मई, 16 दिन के अंदर लगभग ये ख़त्म करने की मूड में है। लेकिन पिछली बार ऐसी डेट दी हुई थी, इन्होंने पूरा 1 महीना एग्ज़ाम खींचा है, ठीक है। इन्होंने पूरा 1 मंथ, लास्ट ईयर क्या हुआ, इन्होंने पूरा मंथ 1 एग्ज़ाम खींचा है, बहुत लंबा खींच दिया इन्होंने। अब देखिए डेट, डिस्प्ले रिकॉर्ड रिस्पॉन्ड आंसर की, ठीक है। आंसर की भी आपके लिए आएगी टू बी अनाउंसमेंट लेटर ऑन द वेबसाइट। फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी जो वेबसाइट है एनटी की, ये आपको अब ध्यान रखना है जब तक आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन ना हो। ये आपको ऐसी इसकी वेबसाइट है, आपको रेगुलर इसमें एक्टिव रहना है। इसमें हर चीज़, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। लॉगिन करोगे, साइन अप करोगे, सब पता चलता है। तो आपको बस यही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। और इसमें सब्जेक्ट वगैरह अगर ध्यान से समझेंगे, सब्जेक्ट कितने हैं इसमें, तो बात करेंगे। सब्जेक्ट वाली वीडियोस भी हम आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और मैं बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो आपको शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और इसके लिए अभी आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, तो मैं यही चाहता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से ट्राई करें, बहुत अच्छे नंबर लाए, बहुत अच्छे से पास हो। फिर आपका सीयूटी एग्ज़ाम भी रह गया है, ठीक है। तो मैं ये वीडियो की PDF लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूँगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, धन्यवाद कीजिए और अपने और भी फ्रेंड्स को भेजिए जो रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर जो NC वेब है या NIS में किसी में भी जाना चाहते हैं, जो ओपन लर्निंग स्कूल्स हैं, तो वो अलग जा सकते हैं, उनके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है CUET एग्ज़ाम देने के लिए। थैंक यू।